पहले भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए और गुरु से दृष्ट हो या गुरु के साथ हो, या नवम भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ जाए और गुरु से दृष्ट हो या गुरु के साथ हो। इसी प्रकार से पंचम भाव का स्वामी नवम में बैठे, नवम का स्वामी लगन में बैठे, इस प्रकार से कई प्रकार का वहां पे संबंध बनेगा। कोई एक स्थिति नहीं होती है। वो इन संबंध बनाने वाले ग्रहों में आपके बुध, गुरु और शनि वहां पे होंगे। तो ये तीन प्रकार के तीन ग्रह हो गए जो आपको साधु संत सन्यासी महात्मा इन प्रकार के आपको रुझान देते हैं, या इनके आपके इस तरह के योग बनाते हैं। मूल आपको बता दिया कि भाई उसमें वैराग्य का जो प्रमुख है वो आपके शनिदेव हो गए। बिना शनि के जो है ना तो ब्रह्मचर्य पैदा होगा, ना ब्रह्मचर्य आप पालन कर पाएंगे, ना ही आपके मन में वैराग्य की भावना होगी, क्योंकि शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो सांसारिक विषय वस्तुओं से, भोग विलास से बिल्कुल अलग हटाते हैं। ब्रह्मचर्य की हम बात करें तो जब भी कभी, संक्षेप में बता दूं, ये ब्रह्मचर्य का विषय बहुत बड़ा है, उसमें विश्लेषण बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में आपको बता दें, जब भी आपके बलि शनि और बलि गुरु का संबंध सप्तम भाव के स्वामी और उसके शुक्र पे होता है, शुक्र पे शुभ प्रभाव होता है, तो व्यक्ति संयमी होता है, संयम धारण करता है और वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जब ब्रह्मचर्य पालन होगा, जब उसको काम वासनाओं को ही नियंत्रित कर लेगा, तो जीवन के अन्य भोग विलास हैं उनको भी वो व्यक्ति संयमित या नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि जिसने जो काम वासना को ही नियंत्रित नहीं कर पाएगा तो वो अन्य किसी विषय वस्तु को भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जिसने काम वासना को नियंत्रित कर लिया तो वो फिर वो आपके संन्यास मार्ग उसके लिए आसान हो जाएगा। तो शनि इसकी भूमिका यहाँ पे हो गई। इसके बाद अगली वीडियो में हम ये बताएंगे आपको, क्योंकि संत एक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार ये होते हैं कि संत कामुक प्रवृत्ति के हो गए। भाई संत तो बन गए लेकिन कामुक हो गए। दूसरे संत ऐसे भी होते हैं कि संत तो बन गए लेकिन उनकी धन में रुचि अब भी है। सन्यासी हो गए लेकिन वो धनी या धनी सन्यासी हैं बहुत ज्यादा। आज के समय में आप देख सकते हैं संत भी हैं, साथ में व्यापार भी कर रहे हैं। तो संत भी हो गए और जो आपको धनी भी हो गए। कुछ सन्यासी संत ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में चले जाते हैं, राजनीति वाले भी होते हैं। और तो कुछ संत सन्यासी बनने के बाद गरीबी का जीवन जीते हैं और उन्हें बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। और कुछ साधु संत जो है मात्र चकाचौंध या प्रसिद्धि के कारण वो सन्यास वगैरह धारण करते हैं। तो वो किस प्रकार के योग होते हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि भाई सन्यास धारण करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका जीवन बिल्कुल ही गरीबी में आपका जीना पड़े आपको, या फिर आपको सन्यास के बाद आपका एक प्रसिद्धि का जीवन आप जिएंगे। तो सन्यास के भी कई प्रकार के एक नियम होते हैं और सन्यासी जीवन की भी एक अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग योग होते हैं। तो